चलो जी। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इट विल गो बाय 10:30। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा एक डिटेल टिक डीप कर रहे होंगे हम उसमें। सो आई पर्सनली वांट कि आप सभी लोग पूरे सेशन को जब देख रहे हैं तो प्लीज़, मैंने आपको पहले बता दिया, इट विल गो टिल 10:30। रीज़न भी बिकॉज थोड़ा सा लेट मैंने भी ज्वाइन किया है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट द होल सेगमेंट जो आप आज हमने डिज़ाइन किया है, डिसाइड किया है। तो रियली सॉरी फॉर दैट, बट आज आप लोग को थोड़ा सा देर बैठना पड़ेगा। ओके। या श्योर पंकज। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन आई कम बैक टू एवरीथिंग। चलो, डे नंबर 3। So today we are going to talk about offer funnels and the most important part, the launch page. Okay, like what we have got, कल जो हमने कल समझा उससे पहले डे वन पे जो हमने समझा, why people pay, what people pay about for and everything, like the psychology behind and everything. And then कल हमने डिसाइड किया कि कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे हमें सारी चीजें सेटअप करनी होती है, what will be the like ideation of things. बट कल जो हमने प्रोडक्ट बनाया तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में हमने एक ऑफर वाला पार्ट कंप्लीट करा था, बट नॉट इन वेरी डिटेल। हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं करा था बिकॉज कल मैंने आपको बोला था कि आई हैव टू डिस्कस समथिंग अराउंड फनल। मेरे को फनल पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है सो दैट जब मैं फनल पे डिस्कस कर रहा हूंगा तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ एग्जैक्टली व्हाई ऑफर मैटर्स। ऑफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। कोई भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। नो वन इज गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम यू अंटिल अनलेस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कोई जो प्रोडक्ट आपका परचेज करने वाला है उसका क्या फायदा होगा उससे। इसका मतलब समझ में आया? मतलब कि लेट सपोज, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सेल यू, लेट सपोज दिस ईयरफोन्स, राइट? आप इस ईयरफोन को इसलिए नहीं परचेज करोगे बिकॉज दिस इज एन ईयरफोन। आप इसको इसलिए परचेज करोगे बिकॉज यू वांट समथिंग जहां पे लाइक योर हैंड्स आर फ्री, राइट? यू आर हैविंग अ गुड, लाइक लेट सपोज इसका टाइम बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल 5-6 घंटे का लाइक वॉकिंग आवर दे देता है, या फिर लाइक ईयर लाइक हियरिंग आर और जो भी सारी चीजें होती हैं वो मिल जाता है आपको। प्लस दे आर वेरी गुड इन साउंड और एवरीथिंग। जो भी सारी चीजें, जो फीचर्स है, जो बेनिफिट्स हैं, आप उसके लिए परचेज करते हो, राइट? सो व्हेन यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, कुछ भी आप बेच रहे हो, अगर आज की डेट में कुछ भी सेल हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट इज सेलिंग बिकॉज समवन इज लुकिंग लाइक, किसी को नीड है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो नीड के साथ क्या वो जो अमाउंट आप चार्ज करने वाला हो क्या जस्टिफाई हो रहा है वो किसी भी लाइक प्रोडक्ट और ऑफर से। यस, राइट? Perfect. Thank you so much. What is a funnel? Funnel is nothing. Funnel. My voice is not clear. Do let me know if my voice is not clear. Let me check why my voice is not clear. Okay, just a second. Everyone. My voice is not clear. Why it is happening? Now I am clear. अभी क्लियर है? Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, perfect, perfect. So why anyone is going to purchase? Because they are having a need, and your offer is going to justify that need or fill that need, whatever you are having. Clear? आप क्लियर हो गया? इसको और एक्सप्लेन करो अच्छे से। चलो जी, लेट्स गो फॉर दिस। नाउ यू हैव अ प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू क्रिएट, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें। बट यू डू नॉट हैव एन ऑफर। ऑफर का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करी, अब आप किसी को बोलते हो कि परचेज दिस, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू परचेज दिस फोन। ठीक है, मैं ये फोन परचेज करने जाता हूं, मैं किसी को, आप मेरे को बोलते हो या कोई भी मुझे बोलता है, हे अभिनव लाइक परचेज दिस फोन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फोन बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो भी सारी चीजें मैं इसके लिए परचेज करने वाला हूं। एंड व्हाट इफ आई कैन परचेज दिस फोन इन ऑफर? आपने वो फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की सेल्स देखी है जहां पे बोला जाता है you are getting this whole phone, for example if this is of 1 lakh rupees, you are getting it for like for example 90,000, 80,000, because that is a deal, a grab deal, कि अगर मैं आज परचेज करूंगा तो मेरे 10,000 रुपए बच रहे हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये फोन दिखाते हैं और फोन के साथ बोलते हैं यू विल ऑल्सो गेट अ ईयरपॉड्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री, आई गेट दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैकबुक लेने जाता हूं, मेरे को बोलते हैं आप मैकबुक परचेज करते हो, आपको एक एप्पल का फोन एब्सोल्युटली फ्री। दैट इज अ स्टील डील, राइट? अब मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे तो भी आई एम गोइंग टू परचेज दैट। अगर मेरे को कोई बोले कि यू हैव टू बाय अ मैकबुक एंड आपको फ्री में एक एप्पल का आईफोन मिलेगा, कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो परचेज करने के लिए रेडी है? कहीं से भी पैसे लेकर आओगे बट आप लाओगे। यस,
बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आप मैकबुक लेने गए हो, आपको अगर मैकबुक के साथ एक ऑफर मिल रहा है तो आप उसको 100% लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 20 50 हजार रुपए महंगा भी क्यों ना हो, आप ट्राई करोगे, एफर्ट डालोगे कि हाँ शायद मैं वो चीज कर लूं, या मैं उसको एक्चुअल में जस्टिफाई कर पा रहे हो कि हाँ ठीक है। इफ इट इज लाइक अगर मैं 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ फोन, इट इज अ स्टील डील। गेटिंग माई पॉइंट? तो having a product and having an offer is a completely two different things, and the gap between both of them, right, is what creates everything. For example, एक सेम प्रोडक्ट जो लेट मैं बेच रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और एक सेम प्रोडक्ट लेट सपोज आप में से कोई भी एक पर्सन है जो इस सेशन में बैठे हुए हैं, आप सेल कर रहे हो। लेट सपोज यहां पे भी है अभिषेक भाई, तो अभिषेक भाई इज सेलिंग ऑल्सो द सेम प्रोडक्ट एंड आई एम ऑल्सो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, राइट। अब हम दोनों की जर्नी में, हम दोनों के रिजल्ट्स में 100% चांसेस है कि मेरे रिजल्ट्स में, अभिषेक भाई के रिजल्ट्स में देयर विल बी 100% लाइक डिफरेंस, और लाइक इवन 10% का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आज जो अमाउंट अर्न कर रहा हूं, हो सकता है जो अभिषेक अभिषेक भाई अर्न कर रहे हैं, देयर विल बी अ 10x का डिफरेंस, एंड दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। Getting my point? And why? Because there is a gap that needs to be fulfilled, right? Having a product and having an offer is a completely different thing, and there is a gap in between, and I'm going to fulfill that gap today. Okay, day one and day two is completed. Day three is today. That's what we are going to cover. Let's go to build this whole everything, right? And आज के सेशन के एंड पे you will have a real offer कि ऑफर सेल क्या करना है, फनल होता क्या है, फनल को कैसे समझते हैं, फनल की जरूरत क्या है, एंड एक लाइव सेल्स पेज दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑन लवेबल, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू लवेबल, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हैविंग अ वर्किंग चेकआउट पेज। चेकआउट पेज इज वेरी सिंपल, पेमेंट पेज, आपका पेमेंट या फिर जो रेजर पे है, रेजर पे को कनेक्ट करना इज व्हाट वी आर हैविंग। फनल क्या होता है? फनल इज जस्ट अ जर्नी, दैट्स इट। फनल और कुछ नहीं है, फनल एक जर्नी है जो आपका कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट परचेज करने आया है, वो एक जर्नी के थ्रू जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फनल। ठीक है। आपने वो देखा चाय की छन्नी, सबने देखी है, जिससे हम लोग चाय छानते हैं? यस। उसमें क्या होता है, जब हम चाय छानते हैं तो चाय नीचे चली जाती है, उसमें जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। यस, एवरीवन सीन दैट? दैट इज कॉल्ड अ फनल। एंड सेम चीज हमारे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वर्ड में भी है। क्लियर? यस। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, और किस लाइन को हम बहुत अच्छे से पकड़ कर चलने वाले हैं, दैट इज nobody is interested in buying your product that you are selling, they buy what the product does to their life। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग अ रेज्यूमे बिल्डर और रेज्यूमे क्रिएटर और समथिंग लाइक दैट, वो रेज्यूमे बनाने में या रेज्यूमे परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो रेज्यूमे खरीद इसलिए रहे हैं बिकॉज उनकी जॉब लगेगी, वो रेज्यूमे परचेज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको वो रेज्यूमे इसके टेम्पलेट्स मिल रहे हैं जो एक्चुअल में उनको किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट तक लेकर जा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अगर दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अभिनव है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभिनव वन एंड देयर इज अ पर्सन बाय द नेम अभिनव टू, अगर दोनों लोगों के पास सेम ही प्रोडक्ट है तो 100% चांसेस कई बार ऐसे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक महीने में 299 रुपए कर रहा हूं, तो अदर पर्सन इज गोइंग टू डू इट लाइक 10 times मोर फ्रॉम द सेम डिफरेंट, सेम ऑफर, सेम फाइल और एवरीथिंग, राइट। एंड द ओनली डिफरेंस इज बिकॉज द ऑफर इज कंस्ट्रक्टेड। ऑफर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे नहीं होना है, उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, ऑफर क्या होता है, वैल्यू स्टैकिंग क्या होती है। वैल्यू स्टैकिंग का मतलब बहुत सिंपल है कि सामने वाला जो पर्सन है जो आपका प्रोडक्ट परचेज करने आया, लेट सपोज यू आर चार्जिंग 499 599 रुपीज, कैसे उनको लगेगा कि ये जो 499 रुपीज आप चार्ज कर रहे हैं बहुत सस्ता है, उनको ऐसा फील होना चाहिए दैट दिस इज लिटरली अ स्टील डील, अगर मैंने इसको आज नहीं लिया तो आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, right? Making the price feel really small so that they will understand that अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज द फनल। फनल मीन्स द बम्प ऑफर्स, द अपसेल्स, द डाउन सेल्स क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, प्राइस एंड रिस्क, क्या साइकोलॉजी आपको प्राइसिंग के लिए फॉलो करनी है, क्या गारंटी ऑफर करनी है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनको 30 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो दे विल गेट अ मनी बैक, दिस इज व्हाट द रिस्क रिवर्सल इज, और द गारंटी इज राइट। द सेल्स पेज क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कॉपी राइटिंग करनी होती है, एंड कैसे हम उसको लाइव कर रहे होंगे यूजिंग लवेबल एंड द पेमेंट गेटवे एंड एवरीथिंग। ओके, चलो जी, व्हाट एन ऑफर एक्चुअली इज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ लाइक अ ऑफर, और वो सबको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू विल हैव अ प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ऑफर होता क्या है, कैसे उसको एक साथ हमको मर्ज करना है, और उसके साथ कन्वर्जन कैसे होते हैं, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपने मिस करी तो कन्वर्जन इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब लेट सपोज अ प्रोडक्ट एंड अ ऑफर, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है,
एंड दोनों के बीच का डिफरेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. सो एवरीवन प्लीज कीप अ वेरी क्लियर आई, अपने दिमाग कान सब कुछ खोल कर रखे. इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ओके, सो लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जहां पे अभी मैं सेम वही रेज्यूमे वाला एग्जांपल लेके चलता हूं. लेट सपोज 40 पेज ऑफ पीडीएफ ऑन रेज्यूमे राइटिंग. मैंने एक बुक, मैंने लाइक सपोज एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें मैं बता रहा हूं कि दिस इज अ 40 पेज का पीडीएफ और अ ई बुक और एनी गाइड जहां पे आपको ये सब सीखने को मिलेगा दैट हाउ टू एक्चुअली क्रिएट और राइट योर रेज्यूमे. ठीक है, उसमें क्या क्या मैं दे रहा हूं आपको. आपको 12 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, 3 वर्कशीट्स मिल जाएंगी. ठीक है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा फॉर्मेटिंग कैसे होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, आज तुरंत डाउनलोड कर सकते हो आप. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या मिल रहा है, मतलब कि आपको इस, अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इसमें ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, मतलब पूरा टाइप एक बॉक्स बना दिया मैंने कि यू आर गेटिंग दिस दैट एंड एवरीथिंग. राइट. एंड देन उसके बाद क्या है, अब बायर को खुद दिमाग लगाना है कि उससे उसका क्या भला होगा, कैसे फायदा होगा. ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट. दिस इज हाउ अ प्रोडक्ट साउंड लाइक. प्रोडक्ट जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना तो प्रोडक्ट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक प्रोडक्ट है. अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, ना कि इसके बेनिफिट्स के बारे में, ना कि इससे मेरे कस्टमर का क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा. एंड प्रोडक्ट का जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, ना कि बायर के बारे में. एंड व्हेन एन ऑफर इज देयर, जब आप ऑफर में बात करते हो तो ऑफर में आप जो बायर है आप उसके बारे में बात कर रहे हो. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने बोला कि आपको 40 पेज की एक पीडीएफ मिल रही है जिसमें आपको रेज्यूमे राइटिंग सीखने को मिलेगा, तो पर्सन को क्या मिल रहा है, 40 पेज का पीडीएफ है, रेज्यूमे राइटिंग सीख जाऊंगा मैं, उसमें मेरे को ये सारी चीजें मिल रही हैं, दैट्स इट. राइट. अब सेम को मैं एक ऑफर में कन्वर्ट करता हूं और ऑफर में क्या बोलूंगा मैं, ऑफर में नाम ही चेंज कर दिया मैंने, पूरी की पूरी ब्रांडिंग चेंज कर दी. वहां पे मैं बोल रहा हूं 40 पेज पीडीएफ ऑन रेज्यूमे राइटिंग. यहां पे मैं बोल रहा हूं गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यूज इन जस्ट 7 days. नाउ all of you are here who is sitting in the session live, क्या चीज आपको ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है, 40 पेज का पीडीएफ थिंग जहां पे मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं दैट यू आर गोइंग टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यूज इन जस्ट 7 days. एवरीवन, यस, वन और टू, वट एवर यू फील लाइक, जो आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा सेंस बना रहा है. फटाफट फटाफट फटाफट. टू 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 टू. अदर पीपल. Absolutely yes. For everyone who has written two, why you are writing two? Just tell me why. Anyone in just one word. No brainer. Clear understanding. Perfect. और इसके अलावा क्या हो सकता है आप सोचो देखो. Right. It is giving you a proper, एक क्लियर आइडिया और अ पिक्चर और अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि एग्जैक्टली उनसे फायदा क्या होने वाला है किसी का. उनका एकदम क्लियर प्रॉमिस है कि 7 दिन में आपको डायरेक्टली जो बेनिफिट मैंने बोला, जो आपको क्लैरिटी बोली, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाई होने वाला है ना. उनकी क्या प्रॉब्लम है कि उनको रेज्यूमे नहीं बनाना है. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. रेज्यूमे उनको बनाना आता है. वो शायद कहीं, मैंने क्या बोला था कि वो किसी भी साइबर कैफे में जाके बनवा सकते हैं. Why they are purchasing? Because there is a outcome. There is a, like we are talking about the people जहां पे उनका क्या फायदा होगा. They are getting shortlisted in just 7 days and that is what people want. अगर सोच कर देखो कि मेरा प्लॉट लेने से आपको 7 दिन में 10 इंटरव्यूज में मिलते हैं और इफ आई एम चार्जिंग लेट सपोज 1000 रुपीज, वो आपकी प्रॉब्लम को लिटरली सॉल्व कर रहा है नहीं. यस, दैट इज फुल्ली कन्विंसिंग यू. यू कैन पे. यस, every product, every idea, whatever you are selling, it should make them feel like that, okay, if I'm going to lose this, this is what, like everything is going to end. It is not just giving them a, like convince तो कर ही रहा है, बट उससे ज्यादा उनके बेनिफिट्स पे बात कर रहा है. उनको जो चाहिए एक रिजल्ट ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड है ये. राइट. दूसरी चीज, व्हाट यू आर गेटिंग recruit templates so you never stare at a blank page. मतलब कि जो एक्चुअल में मैं वही टेम्पलेट्स आपको दे रहा हूं जो रिक्रूटर में मैंने पहले ही टेस्ट कर रखे हैं, जो रेज्यूमे पहले ही हमने टेस्ट कर रखे हैं विद मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज, या हो सकता है मैंने उसको रिक्रूटर्स जो एक्चुअल में एचआर बैठते हैं या फिर जो रिक्रूटमेंट कंपनीज बैठती हैं, हमने उनके साथ पहले ही इसको टेस्ट कर रखा है दैट ये रेज्यूमे सेलेक्ट होगा या नहीं. मतलब कि आपको एक ब्लैंक पेज नहीं दे रहा हूं जहां पे आपको खुद लिखना शुरू करना है. नो, यू आर गेटिंग अ फुल फ्लेजेड टेम्पलेट, यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स ऑल, खत्म. यस. एंड द थर्ड थिंग, know exactly what to remove that is getting you rejected. क्या ऐसा हटाना है
गेटिंग माय पॉइंट? क्या ऐसा हटाना है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो? गॉट अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ डिफरेंट गेम. इसका मतलब क्या है? आई एम साइकोलॉजिकली प्लेइंग विद द इमोशन. अगर उनके पास पहले से रेज्यूमे है, फॉर एग्जाम्पल उनके पास पहले से रेज्यूमे है, और अगर मान के चलते हैं कि वो रेज्यूमे जब देते हैं किसी कंपनी को तो बार बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उनको बुरा फील होता होगा. उनको खुद ही समझ में नहीं आता होगा मेरा रेज्यूमे लाइक क्यों रिजेक्ट हुआ. क्या मेरे अंदर स्किल्स की कमी है, या कुछ और दिक्कत है, या कुछ और परेशानी है? माइट बी 100 रीजंस. यस, राइट. एंड व्हाट इफ वी कैन सॉल्व दैट? आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर रेज्यूमे जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो, और आप उसको सही कर सकते हो. कन्विंसिंग है ये? यस, कन्विंसिंग है. आप बताओ आप. है, एब्सोल्युटली more convincing because now it is solving every little detail. Getting my point? Now, fourth thing, use it on the application you are sending tonight. Means अभी परचेज करो, रात में आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, यूज इट राइट देयर राइट अवे इन द एप्लीकेशन जो आप रात में सेंड करने वाले हो. क्लियरली सिंपल मैसेजिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजिंग, राइट. एंड द फोर्थ थिंग और द फिफ्थ थिंग, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब what is going to change after they are going to open this particular file. क्या उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है? They know exactly what kind of like invoices or like sorry the templates or the interview जिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, कौन सा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट एक्चुअल में होता है, कौन से रेज्यूमे जैसे हैं जो रिजेक्ट होते हैं, हर एक चीज आपको पता चल रही है. मींस यू डोंट हैव टू गेस, everything is created for you, you just have to fill in the blanks and automatically your product is all done. Clear everyone? And the last and the most important part, at the end of this hour, I'll 100% make sure and I'll make that prospect more convincing about that buyer instantly knows what they are getting. Now the clear picture is here. Clear everyone? Absolutely clear. अगर आप किसी के फायदे की बात नहीं कर रहे हो, nobody is going to invest or nobody is going to purchase your digital product. And maximum time, the people who are failing at digital product, they make the same exact these mistakes. Now convinced with my like explanation? Yes. तो सिंपल, दोनों एग्जाम्पल्स मैंने सेम ही फाइल यूज करी है. फॉर एग्जाम्पल मैं सेम ही प्राइस पे सेल कर रहा हूं, बट दोनों के कन्वर्जन रेट्स में 110% डिफरेंस होगा. यस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द एंटायर स्किल दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, हाउ टू थिंक, हाउ टू क्रिएट अ ऑफर दैट सेल्स. यस, परफेक्ट. लेट्स गो फॉरवर्ड. एवरी रियल ऑफर हैज दीज 4 कंपोनेंट्स. आप कोई भी ऑफर बना रहे हो उनमें ये 4 चीजें होनी चाहिए. दैट्स इट. ठीक है. फर्स्ट इज द आउटकम. What outcome they are getting, what specifically changes in their life or business, measurable, observable, or state in their words, not yours. सिंपल सा मतलब समझते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग में. अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका परचेज कर रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एग्जांपल में ले लेते हैं, लेट सपोज लर्न इंग्लिश. ठीक है. सबसे बड़े प्रॉब्लम, बहुत सारे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज है जहां पे लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है. ठीक है. अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं जहां पे मैं उनको बोल रहा हूं इंग्लिश सीखो, लाइक दिस इज द प्रोडक्ट लेट सपोज, और मैं उनको बोल रहा हूं कि इफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश सीखने से आपकी लाइफ में क्या होगा? आपका लाइक जो बिहेवियर है या फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो जाएगा. आपको जॉब्स के इंटरव्यूज अच्छे अच्छे आने लगेंगे. आप अपने लाइफ को और बेटर कर पाओगे बिकॉज आपको इंग्लिश आती है, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू दैट दो सर्कल्स जहां पे इंग्लिश में लोग बात करते हैं, एंड आप बहुत अच्छे से लाइफ अपनी इंप्रूव कर पाओगे. हो सकता है वो स्किल की तरह आप ले सकते हो सकता है आप उसको पर्सनैलिटी की तरह ले सकते हो. बहुत सारे आउटकम्स, राइट. सो दैट इज एन आउटकम जिसको लोग या तो मेजर कर सके या तो उसको ऑब्जर्व कर सके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको फील होना चाहिए कि ये मेरे बारे में बात हो रही है. ठीक है. आज अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है फॉर एग्जाम्पल, तो कल अगर मैं ये बुक लेकर पढ़ता हूं और मेरे को इंग्लिश आना शुरू हो जाती है, तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? जो चेंजेस आएंगे ना, तो वही चीजें हैं जो एक्चुअल में बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट एंड आफ्टर बाइंग दैट प्रोडक्ट, एंड अगर वो चीज है तो लिटरल में देयर इज समथिंग दैट इज गेटिंग चेंज्ड. क्लियर एवरीवन? यस. Then comes the second objective or the second component, that is called speed. How fast
they get it. A real time frame named eventually converts at a close at zero. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, कितनी जल्दी उनको रिजल्ट मिल सकता है. जैसे मैंने बोला, लूज 30 kg इन 30 डेज. 30 kg लूज करोगे आप, वो भी 30 डेज में. मतलब क्लियर है, इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है. दिस इज द स्पीड दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद. राइट. थर्ड थिंग, द सर्टेनिटी. यस. व्हाई इट विल वर्क फॉर देम स्पेसिफिकली, नॉट जस्ट द पीपल इन जनरल. ये जनरल वाली नॉलेज. गॉट द पॉइंट. जनरल अंडरस्टैंडिंग या जनरल टॉक नहीं रखनी है. वाई इट विल वर्क फॉर देम स्पेसिफिकली, नॉट जस्ट फॉर पीपल इन जनरल. मतलब कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि लेट सपोज यहां पे फॉर एग्जाम्पल आयशा है, ठीक है. अगर यहां पे आयशा है, तो आयशा के लिए वो काम क्यों करेगा? व्हेन आयशा इज रीडिंग दैट लैंडिंग पेज, द सेल्स पेज और एनीथिंग, वो आयशा को फील होना चाहिए दैट अभिनव इज टॉकिंग टू हर, नॉट एवरीवन. यस. एंड वो कब आता है? जब आप प्रूफ ऐड करोगे, मैकेनिज्म ऐड करोगे, स्पेसिफिक ऐड करोगे. मतलब कि जितना स्पेसिफिक आप हो सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आयशा के 10 प्रॉब्लम्स है, मैं 10 में से अगर 8 भी लाइक कैच कर पा रहा हूं या पकड़ पा रहा हूं, तो मैं 8 को सॉल्व करूंगा. एंड ऑटोमेटिकली इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट 8 प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग टू मेक मनी. यस. क्लियर 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 एवरीवन. परफेक्ट. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज रिस्क रिवर्सल. रिस्क रिवर्सल इज द लास्ट एंड द ओनली एंड द लास्ट. मतलब ये ऐसे समझ सकते हो, रिस्क रिवर्सल विल हेल्प यू इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर आपको 100 में से 3 सेल आ रही है, और अगर आप चाहते हो कि 100 में से आपको 7 सेल आए, तो आपको रिस्क रिवर्सल ऐड करना पड़ेगा. रिस्क रिवर्सल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी गारंटी, ठीक है, कोई भी ऐसी गारंटी जो आप दे दो, ठीक है, जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि रिस्क उन पे नहीं, रिस्क हम पे है. गॉट द पॉइंट. आप समझ में आया इसका मतलब? यस यस यस. अब बताओ, इसका मतलब समझ में आया? इफ यू हैव गॉट द क्लैरिटी, इफ यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग. हाँ, इसका मतलब यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गारंटी दे दी, फॉर एग्जाम्पल रिफंड पॉलिसी और एनीथिंग एनीथिंग एनी सच थिंग. यू कैन गो एंड यू कैन लाइक क्रिएट दैट होल थिंग, एंड उससे आपका फायदा हो जाएगा. ठीक है. सिंपल. उससे क्या होने वाला है अगर वो काम नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल, तो उनका क्या फायदा कैसे नहीं फायदा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, तो वी हैव लाइक पॉलिसी दैट इज कि वी विल वर्क फॉर लाइक अंटिल यू डू. मतलब कि जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट, वी विल वर्क फॉर फ्री एब्सोल्युटली. तो दैट इज वेयर द होल पॉइंट इज, है ना. और अगर रिफंड प्रोसेस अगर करना भी है, तो अगर रिफंड वाला पॉलिसी ऐड करना है, तो मैं आपको एक आंसर देता हूं इसका, बहुत सिंपल सा. एड अ 30 days इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी और अ 7 days इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी. 7 दिन आपने सब कुछ करा, टेस्ट करा, स्टिल यू हैव नॉट गॉट द रिजल्ट, टेक द रिफंड बैक, दैट्स ऑल. ठीक है. अगर आप 100 लोगों को सेल कर रहे हो और 100 में से अगर 2 या 3 के भी रिफंड आ रहे हैं, नो वरीज एट ऑल. थिंक लाइक दिस वे दैट यू आर स्टिल हैविंग 97 पीपल who have purchased that, and that will actually help you to gain more trust, build more trust, and automatically by the end of the day you are satisfied with what you are selling. Yes. अगर 100 में से 3 लोग को रिफंड जा भी रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस. एक रियल एग्जांपल दूं, रियल आंसर दूं मैं आप लोगों को. यस. एक रियल आंसर दूं. Got the point. Just a second, everyone. There are 2 3 people. Just a second. Why it is happening? Let me check what is wrong. Just a second, please.
नाउ आई एम क्लियरली ऑडिबल. आई हैव फिक्स्ड एवरीथिंग. जो मेरे तरफ से रॉन्ग हो सकता था, आई हैव फिक्स्ड एवरीथिंग. नाउ प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट. एंड आप प्लीज, किसी को दिक्कत आएगी तो प्लीज आप एक बार बंद करके ना फिर से ज्वाइन करना. होपफुली वो आपके एंड पे इशू है, बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट आउट. मेरा इंटरनेट भी बिल्कुल सही चल रहा है. ओके. परफेक्ट. चले, लेट्स स्टार्ट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. ऑल द पीपल हियर, आप लोग अवेयर हो गए. आपने जब भी, जिसने भी मेरा वेबिनार अटेंड करा, यू हैव सीन आई नेवर ऑफर अ रिफंड गारंटी. किसी ने देखा है? सबने देखा होगा, राइट? यस. नोटिस किया है? वी नेवर ऑफर अ रिफंड गारंटी. यस यस यस. व्हाई? एनीवन? कोई इसका रीजन देगा? वहां पे तो मैं चाहूं तो और कन्वर्जन बढ़ा सकता हूं बाय गिविंग अ रिफंड. मैं उसको और तेजी से बढ़ा सकता हूं फास्ट फॉरवर्ड करके. यस. बट देयर इज अ गारंटी इन द पैकेट. किसी को याद है, या किसी ने सुना है बहुत ध्यान से वेबिनार? इसके दो रीजन हो सकते हैं, मैं आपको दोनों आंसर दे सकता हूं. पहला, रिफंड पॉलिसी ना देने का रीजन यह है कि बिकॉज आई एम वेरी 100% श्योर दैट आई कैन हेल्प यू मेक मनी. दैट इज वॉट माई कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट. ठीक है. अब इसको बिजनेस टर्म्स में लेकर आते हैं. आई गिव अ गारंटी. ठीक है. इंप्लीमेंट एवरीथिंग फॉर 30 days. ठीक है. इफ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, our team is going to sit with you. Our team is going to help you with the product, and they are going to make it launch. They are going to help you with that. मतलब everything. Our team is going to sit with you. मतलब वो टीम ही तुमको प्रोडक्ट बताएगी, तुम्हें सब कुछ करके देगी, and they are going to help you with that. अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, मैं बताता हूं. वो पॉलिसी तब आपको पता चलती है जब आप सारे एफर्ट डाल चुके होते हो, जहां पे आपसे कुछ नहीं होता है. और उसका पता है रीजन क्या है? बिकॉज वी नेवर वॉन्ट कि कोई भी ना स्पून फीडिंग वाली कैटेगरी में आए. This is the product that is at 4497. This is not a high ticket product. This is a very low ticket product, right? Our efforts, our team efforts, and everything is a lot more thing, right? We go extremely like on the next level to deliver what we are telling. But sometimes क्या होता है कि जब हम ट्राई करते हैं ना कि एक्स्ट्रा जाने का, एक्स्ट्रा माइल या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का, सामने वाला जो पर्सन है, मतलब द अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू पीपल. ठीक है. अब आप लोग ऐसे नहीं हो, बट देर विल अ लॉट मोर पीपल हु केम इनसाइड, एंड दे आर नॉट इवन द बायर्स. दे जॉइन प्रोग्राम और 1 घंटे बाद बोल रहे हैं आई नीड अ रिफंड. नाउ थिंक लाइक दिस वे, that are you literally there to like get some value, or you want to make money? No. You are coming from a competitor's business and you are trying to get, okay, what is the content and everything, and then you feel like, okay, I get a refund. No. Come here inside, implement everything. 30 days में लेकर जाओ. नहीं होता तो हमारी टीम बैठकर हेल्प करेगी. एंड टीम जब हेल्प करेगी, दैट इज अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. Yes. And that is why our refund policy is very different. We always want that everybody should implement. And if you are going to implement, you are going to make money. That's all. That's all what we have. And that's the only reason when risk reversal always comes on the sales call. There is no risk reversal on the webinar. We directly know that whatever we are selling, people are going to get benefited from that. Perfect. Next question. Now, I will describe each and every component in detail. Understand everything. Now, when it comes to outcome, what actually changes for them? मतलब कि मान लेते हैं यहां पे अमित भाई है. ठीक है. अगर मेरा प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे तो उनकी लाइफ में क्या चेंज होगा? ठीक है. अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. इट इज वेरी सिंपल. द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स दैट होल्ड इन देयर हैंड्स आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट. मतलब कि उनके हाथों में जब आपका प्रोडक्ट जाने वाला है, उनके हाथों में जो एक्चुअल में मेरे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, वो एक आउटकम है. और वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही इजीली ऑब्जर्व हो जाना चाहिए. उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ, कुछ लाइफ में चेंज हो रहा है. इट शुड बी नॉट अ फीलिंग कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ओ माय गॉड आई हैव गॉट दिस प्रोडक्ट. नो. फीलिंग नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए. समथिंग दैट इज लाइक लुक्स लाइक कि हाँ, उनके लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है. राइट. एक ऐसी स्टेट जहां पे वो पहले थे और अब जब उन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है तो उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ, लाइफ में कुछ चेंज होगा. And they are going to put in the efforts to make that change. Getting my point? Second thing, वो मैटर क्यों करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, राइट? इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम कि why it matters. This is the only thing that they are actually buying. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन परचेज कर रहे हो तो फोन आप परचेज नहीं कर रहे हो. ये फोन इसलिए परचेज कर रहे हो बिकॉज इसका कैमरा अच्छा है. ये फोन इसलिए परचेज कर रहे हो बिकॉज ऑटोमेटिकली देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स, देयर आर अ लॉट मोर बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस फोन. इसलिए ये मैटर करता है.
एक चीज जो मेरे पेज पे या कहीं पे भी है ना, वो सब उस आउटकम को बस बिलीव करवाने में मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे वो क्या परचेज कर रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, कैसे परचेज कर रहे हैं, उनसे उनका क्या फायदा होने वाला है, टेंजिबल रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आने वाला है, वो सब उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है। और जब आप लिख रहे हो किसी चीज के बारे में, एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं, आफ्टर एनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम यू आर गोइंग टू मेक अ 4 फिगर, 5 फिगर और 6 फिगर बिजनेस कंप्लीटली इन जस्ट 60 days, तो यू आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन दैट। बट अगर मैं लिखूं कि नहीं, यू आर गोइंग टू लाइक एनरोल इन माई प्रोग्राम एंड डू सम वर्क एंड यू विल गेट रिजल्ट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बना रहा है वो चीज का। ठीक है। तो सिंपल चीज है, दो वर्जन दिखा देता हूं मैं, जो भी रेज्यूमे वाला पार्ट हमने जो पार्ट चूज करा उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वीक वर्जन, इंप्रूव योर रेज्यूमे एंड बूस्ट योर करियर कॉन्फिडेंस। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ हेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेबल है नहीं, नथिंग मेजरेबल, कुछ मेजर नहीं कर पा रहे आप, यहां पे कुछ भी भरोसा करने लायक ही नहीं है। एंड द सेकेंड लाइन, get called for interviews from the same application that are currently being ignored। उन्हीं कॉलेजेस, उन्हीं कंपनी, सॉरी उन्हीं लाइक इंस्टीट्यूशन से आपको कॉल्स आएंगे जहां पे आप अभी इग्नोर हो रहे हो या रिजेक्ट हो रहे हो बाय गेटिंग माय प्रोडक्ट, राइट? और अगर आपको टेस्ट करना है कि ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये चीज सेंस बना रही है, ये काम करेगी कि नहीं करेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंक लाइक कि योर प्रोडक्ट इज लाइक यू आर रीडिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप जब उस पेज को पढ़ रहे हो, क्या आप बता पाओगे कि वहां पे आउटकम क्या निकल रहा है, बाय द एंड ऑफ द आउटकम क्या निकल रहा है? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल डेटिंग आफ्टर 30 इज माई कैटेगरी, तो मेरे में आउटकम क्या निकलना चाहिए? उनको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ आई विल कम लाइक गो बैक एंड आई विल डेट मोर पीपल और आई विल लाइक गेट दैट कॉन्फिडेंस। आई एम अ मदर ऑफ फॉर एग्जाम्पल वन वन पर्सन और वन चाइल्ड। ठीक है। बट अगर मेरे पास बच्चा है तो ऑटोमेटिकली मुझे डेट करने में बहुत डाउट्स आएंगे, तो आई वॉन्ट टू रिमूव दैट डाउट, आई वॉन्ट टू रिमूव ऑल द फ्रिक्शन दैट इज इन बिटवीन। ओके। सो अगर आप कोई भी पेज पढ़ रहे हो फ्रॉम ए स्ट्रेंजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका आंसर ना है, ठीक है, तो आपने सिर्फ उस पेज को एक रिटन फीलिंग दे दिया कि ओ माय गॉड यू विल फील सो गुड अबाउट द पेज, आपको कॉपी बहुत अच्छी लग रही है, बट वहां पे कोई आउटकम नहीं आ रहा और कभी भी फीलिंग्स कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है। पीपल बाय विद इमोशंस एंड जस्टिफाई विद लॉजिक्स। प्लीज ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड एवरीवन। क्लियर? एनी डाउट? यस यस यस, एनी डाउट एवरीवन? नहीं है? नाउ कंपोनेंट नंबर 2, स्पीड, हाउ फास्ट दे आर गोइंग टू गेट देयर। जब आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, उनको कितनी जल्दी वो रिजल्ट मिलने वाला है, कितनी फास्ट वो रिजल्ट मिलने वाला है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? अननेम्ड टाइम फ्रेम अटैच टू द आउटकम, 7 days, 30 days, 1 weekend बिफोर योर नेक्स्ट एप्लीकेशन और एनीथिंग। ठीक है। वाई इट मैटर्स? बिकॉज पीपल डिस्काउंट फ्यूचर्स रिजल्ट्स हैवीली। ठीक है। द सेम आउटकम प्रॉमिस्ड इन 7 days is worth far more to buyer than the same outcome promised eventually। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं गेट योर ड्रीम जॉब इन 7 days और गेट योर ड्रीम जॉब इन 14 days और गेट योर जॉब इन 30 days, ये तीनों सेंस बनाएगा एक कोई भी प्रोस्पेक्ट है या जो कस्टमर है जो परचेज कर रहा है, राइट? बट जो शॉर्टेस्ट विंडो टाइम फ्रेम होता है ना, वो ज्यादा फास्ट कन्वर्जन में लेकर आता है और ज्यादा एक्चुअल में एक फ्यूचर पेसिंग जो होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि आज वो अपने आप को देख रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, अगले 7 दिन में वो एक इमेजिनेशन लेकर आएगा कि 7 दिनों में मेरे पास जॉब होगी। एंड दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। जितना फ्यूचर रिजल्ट आपका हैवी होगा, जितना अच्छा सा क्लेम होगा, जितने प्यार से आप उसको समझा पाओ कि हाँ दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, यहां तक आपको पहुंचना है, इस जर्नी से इस जर्नी तक मैं आपको लेकर जाऊंगा फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल में, एंड पीपल आर गोइंग टू गो फॉर दैट। Okay. Third thing, how to write it. Pick the shortest window you can honestly deliver. Then say it out loud. चिल्लाकर बोलो कि भाई ये होगा। ठीक है। If it makes you nervous, it is probably right। अगर वो आपको फील करवा रहा है ना कि यार ये काम नहीं करेगा, या आपको बहुत डर लग रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही सोच रहा हो। ठीक है। If it makes you lie, shorten the scope instead। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो झूठ बोल रहा हूं, है ना, उसको और कम कर दो। And then you feel like कि हाँ यार ये तो होना चाहिए, and then your product is going to convert, then your offer is going to convert, then you will also be in that zone कि यार अगर ये नहीं हुआ ना तो people are going to give me a like bad review,
और जब बैड रिव्यू आएगा तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं और एक्स्ट्रा बेटर प्रोडक्ट अपना क्रिएट करूं। ठीक है। नेवर बाय स्पीड विद एन एग्जैजरेशन। ठीक है। कभी भी स्पीड को एग्जैजरेशन से नहीं करना है कि भाई यू विल बिल्ड अ 8 फिगर्स बिजनेस इन जस्ट 30 days। नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। जिसने अभी तक 5 फिगर्स का बिजनेस नहीं बनाया वो 7 फिगर्स 8 फिगर्स कैसे जाएगा? ओके। सो देर आर टू वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्म योर जॉब सर्च ओवर टाइम। दिस इज द लॉन्ग वर्जन। रीराइट योर सीवी टुनाइट, सेंड इट टुमारो मॉर्निंग। आज रात में सीवी लिखो, कल सवेरे भेज दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन। ठीक है। क्लियर? यस। बिगिनर कैसे करेंगे सर? सब ऐसे ही करेंगे जैसे आप अभी मैं बता रहा हूं। आप कोई भी चीज डिलीवर कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होगी। कैसे होगी? बिकॉज नाउ यू आर राइटिंग इट इन द फ्रंट ना। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो ऑप्टिमाइजेशन का टाइम है आपका। पहले लॉन्च तो करो, गेट इन फ्रंट ऑफ पीपल, लाइक नो सम पीपल कि अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट परचेज करा। नाउ आस्क फॉर फीडबैक। व्हाट इज योर फीडबैक? हैव यू लाइक गॉन थ्रू विद माय ई बुक? हैव यू रेड दैट ई बुक? दे विल गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ये नहीं काम किया, कोई बात नहीं, लेट्स मेक इट लाइक लेट मी ऑप्टिमाइज दिस एंड देन ऑप्टिमाइज दैट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। यस। आप सबने वो पेजेस देखे जो मैंने आप लोग को 3-4 इंस्टाग्राम पे पेजेस भेजे थे? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट? यस। आप लोगों ने 3-4 पेजेस भेजे थे। हैव यू एवर लाइक एनीवन गॉन थ्रू विद दैट इंस्टाग्राम के? देखे थे? Those 3 females are, हाँ, all three girls, yes absolutely। अब सिर्फ एक काम है आप लोग का, अगले 3 दिन जस्ट फॉलो वट एवर दे आर पोस्टिंग। उनका स्टोरी, उनका जो रील या कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, जस्ट वॉच दैट एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ दे आर बिल्डिंग अ 7 और 8 फिगर्स का बिजनेस। ठीक है। नाउ द थर्ड कॉम्पोनेंट, सर्टेनिटी, व्हाई इट वर्क फॉर देम। ठीक है। आप इसको समझो। द रीजन दिस बायर in the specific situation should believe it will work, not a general claim that it works for people। ध्यान से समझो। एक कहावत है और इसको हम मार्केटिंग टर्म्स में बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है। दैट की these people who are like, and if you're like there's a saying that if you're selling to everyone you are not selling to anyone। ठीक है। अगर आप सबको बेचने की कोशिश कर रहे हो तो आप किसी को भी बेच नहीं पाओगे और किसी को भी आप बेच नहीं रहे हो। ठीक है। तो ऑलवेज बी स्पेसिफिक फॉर द रीजंस दैट आप जो भी क्लेम कर रहे हो वो जनरल क्लेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जनरल क्लेम नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसका क्या मतलब है ध्यान समझो। मोस्ट बायर्स डू नॉट डाउट दैट द सोल्यूशन एग्जिस्ट। सबको पता है जो आप सोल्यूशन बेचने निकलोगे ना, जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर उतरोगे ना, आपको ये तो ध्यान में रखना ही नहीं है कि यार मैं ही सिर्फ यूनिक बना रहा हूं बाकी कोई बेच नहीं रहा। उनके जो आपके बायर्स है ना जिनको आप बेचने वाले हो, उन सबको पता है कि देर आर मल्टीपल डिफरेंट सोल्यूशंस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो मार्केट में पहले से हैं। ठीक है। समझ रहे हो आप? ऑलवेज देयर विल बी आंसर्स, देयर विल बी ऑब्जेक्शन दैट दीज पीपल हैव, राइट। उनके दिमाग में हमेशा एक डाउट रहेगा, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ एक रहेगा कि यार ये चीज सबके लिए काम कर रही है बट ये मेरे लिए काम नहीं करेगी, राइट। एंड एवरी ऑब्जेक्शन दैट दे आर हैविंग, इट एक्चुअली लीड्स देम टू रिपेल, कि वो बाहर उनको लेकर जाता है ना कि अंदर कि अच्छा ठीक है परचेज करना है। नहीं, नहीं परचेज करना है, बिकॉज मेरे को इस चीज का आंसर नहीं मिल रहा, मेरे को इस चीज के बारे में समझ में नहीं आ रहा। ओके। तो always, like when you are writing anything, when you are building anything, always think like this way. Name the mechanism. Mechanism is recruiter tested formatting। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, recruiter like tested, perfect। Show a proof, a result, a testimonial or a screenshot or my personal story कि I use this same resume to get 3x of my job, like my CTC or whatever there was is, मैंने 3x का CTC लिया है in a different company। Okay। And name the exact situation back to them। Do you want to achieve this? Yes। Getting my point? आप थर्ड वर्जन पर आते हैं। दिस मेथड रियली वर्क्स। दिस इज वॉट यूर लाइक एनी वन जनरल टर्म्स में दिस मेथड ऑलरेडी वर्क्स। सबको लगता है कि हाँ ये काम करेगा, बढ़िया है बढ़िया है। अब स्ट्रॉन्ग वर्जन पे लेकर जाते हैं। बिल्ट from the exact format that got 40 of my students shortlisted, including people with employment gaps। अब ये क्या फील दिलवा रहा है कि 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं।
और वो लोग हुए हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट गैप था, मतलब कि उन्होंने 1 साल 2 साल का गैप ले रखा है इन बिटवीन, दे ऑल्सो गॉट लाइक शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कंपनीज, राइट? और अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, यू आर कंप्लीट बिगिनर, सो दिस लास्ट में लिखा हुआ ना, इफ यू हैव नो प्रूफ, use your own results and say plainly that you are early. Honesty beats invented, honest beats invented every time. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है, डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं है, तो यू कैन यूज योर ओन पर्सनल स्टोरी एंड दैट पर्सनल स्टोरी कैन बी क्रिएटेड वाया एआई। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे व्हाई यू हैव क्रिएटेड दिस प्लॉट और एनीथिंग एल्स, आपको एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट और एक बढ़िया सा लाइक रिस्पॉन्स मिल जाएगा दैट व्हाई यू हैव क्रिएटेड दिस, and you will know that exactly sometimes when you don't have anything you have to build something. Okay, तो हमेशा ध्यान रखना, a vague promise feels risky, a precise one feels real. Okay, works fast is a claim, rewritten in 40 minutes using a 12 point checklist is the evidence. कि अगर आप बोल रहे हो कि it is going to work fast, वो क्लेम लग रहा है कि हाँ ठीक है काम करेगा, जल्दी काम करेगा, बट अगर मैं बोल रहा हूं कि it is going to rewrite your whole thing in just 40 minutes using a 12 point checklist, all done. Clear? Yes, clear everyone, done. नाउ कम द लास्ट पार्ट, द रिस्क रिवर्सल, जो जो सब मिस करते हैं, आप सब में से हर कोई, तो ध्यान से समझिए। व्हाई इट वर्क्स, अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट हैपेंस इफ द प्रोडक्ट डज नॉट डिलीवर, कि अगर मेरे प्रोडक्ट ने ये चीज डिलीवर नहीं करी तो क्या होगा, अ रिफंड, कि रिफंड मिलेगा या रिप्लेसमेंट मिलेगा या एक्सटेंडेड एक्सेस मिलेगा, और अ प्रॉमिस यू विल पर्सनली फिक्स इट। ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या गलती आप कर रहे हो जिसको फिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, जो हमारा ऑफर है, if you don't like if you have not got any result, our team will help you with a product, simple, right? Second thing, why it works, buying is a risk calculation, the buyer is not asking is this good, buyer कभी ये नहीं सोचता है कि ये अच्छा है या खराब है। ठीक है, वो सिर्फ चाहते हैं, या वो सिर्फ का एक क्वेश्चन होता है, क्या मैं अपना पैसा वेस्ट तो नहीं करूंगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ अपना पैसा वेस्ट नहीं करोगे, रिस्क रिवर्सल डायरेक्टली वो आंसर कर देता है कि नहीं आप पैसे वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, द साइकोलॉजी, यू आर मूविंग द रिस्क फ्रॉम द बायर टू योर सेल्फ, रिस्क जो सामने वाला पर्सन है उससे हटाकर आप अपने ऊपर लेकर आ रहे हो। ठीक है, परफेक्ट, एंड कॉन्फिडेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रस्ट सिग्नल अ स्ट्रेंजर कैन रीड ऑन अ पेज। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लोग पढ़ के ना ज्यादा कन्वर्ट होते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। ओके, एंड द काउंटर इंट्यूटिव पार्ट, एट लो टिकट रिफंड रिक्वेस्ट आर लाइक रेयर। मैं आपको जेन्युइनली इस चीज का आंसर दे रहा हूं, किसी को भी ये लगता हो कि मैं रिफंड पॉलिसी डालूंगा या फिर मैं एक गारंटी ऐड करूंगा तो बहुत सारे रिफंड आएंगे, नहीं आते हैं। दिस इज द लाइक रियल फैक्ट, जब आप लो टिकट सेल कर रहे हो रिफंड रिक्वेस्ट आर ऑलवेज रेयर, द गारंटी रिलायबली लिफ्ट्स कन्वर्जन बाय मोर देन द रिफंड कॉस्ट यू। अगर आपके एक पार्ट लाइक एक से चीज को ऐड करने से अगर आपका कन्वर्जन बढ़ रहा है, एक लाइन ऐड करने से, तो आपके कन्वर्जन ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन दैट वन रिफंड जो आप आने वाला है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, one plain line, no legal language, no condition small print, conditions destroy the entire effect। कंडीशन कभी ऐड नहीं करनी है अगर आप लो टिकट सेल कर रहे हो तो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यूज इट फॉर 7 days, इफ योर सीवी डज नॉट लुक ड्रामेटिकली बेटर, reply to the receipt and I will refund you, no form no question, plain human unconditional, that is what makes it work, that's all। confirm? Perfect everyone? Yes everyone, clear। नाउ कोई क्वेश्चन कोई डाउट इस पे, किसी का भी? All the people who have any doubt, any question, please type in the chat. एक्सपीरियंस नहीं होता बिगनर्स को तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अरे बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस आ गया तो बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस आ गया तो बाकी सब होगा, है ना?
आपको बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस चाहिए, ना कि लाइक ये बिगिनर वाला कॉन्फिडेंस. इफ यू आर लाइक हेयर इन द सेशन देन यू हैव गॉट द कॉन्फिडेंस. ओके, इफ यू आर हेयर इन द सेशन यू आर हैविंग द कॉन्फिडेंस. भैया ये कॉपी राइटिंग तो एआई से ही होगा. वाई टू गो इन डीप, बिकॉज द पीपल हु आर सिटिंग इन द सेशन आई वांट टू टीच देम ऑल that what they are going to like learn and what they are going to miss and why their conversions matters. Okay, but sir, if everyone will use my information then he or she will tell that it was not useful, then I also need to give refund. ठीक है, अगर अयान मान लेते हैं 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज करा एंड फॉर एग्जांपल उनमें से एक किसी पर्सन ने आके बोला कि उन्होंने यूज किया, उनको रिजल्ट मिला और वो रिफंड मांग लेते हैं, उससे क्या कोई कुछ कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? 10 में से अगर एक ने भी रिफंड मांग लिया तो आर यू लूजिंग समथिंग? आप लोग पता है ऐसे बिजनेस को कैसे देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने परचेज किया, 10 के 10 सेल मेरे पास रहनी चाहिए. व्हाट इफ यू आर गोइंग टू लूज वन? दैट लूजिंग वन इज नॉट समथिंग कि आप खत्म हो रहा है आपका बिजनेस. नो, दैट लूजिंग वन इज समथिंग दैट इट इज एक्चुअली गिविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि कहां पे फिक्स करने की जरूरत है. यस, गेटिंग माय पॉइंट? बट सर ऐसे सब करने लग गए तो कोई नहीं करता ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. किसी के लिए काम कर गया फिर भी उन्होंने रिफंड मांग लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम अपना दिल बड़ा करके छोड़ देंगे, है ना. थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, डोंट बी लाइक दैट ना. मैं आपको एग्जांपल दूं. फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, मैं आपको बोल नहीं रहा बट इज एग्जांपल, मैंने एक अमेजोन से लेट सपोज आपने एक शूज ऑर्डर किए फॉर एग्जांपल नाइकी के, ठीक है, नाइकी के शूज आए, आपने उसमें कोई रैंडम शूज बोलकर डाल दिया वापस रिफंड में, ठीक है, क्या अमेजोन बंद हो गया? अमेजोन का कुछ लॉस हुआ, राइट? लॉस हुआ, बट क्या अमेजोन बंद हुआ? नहीं. यस. बट अब अमेजोन ने क्या किया, अब अमेजोन को पता चल चुका है किस पिन कोड पे ऐसा हुआ है, तो अमेजोन क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब भेजेगा ना तो पहले बोलेगा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, पहले ओपन करोगे तब बात करेंगे आगे. होता है, देखा है सबने. यस. पहले क्या होता था, फोन से ऑर्डर करते थे, फोन निकाल लिया, दूसरा फोन डाल दिया, वापस रिफंड कर दिया कि नहीं आया, ये होता था ये सब. फिर उसके बाद ओपन बॉक्स डिलीवरी आ गई, उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें आ गई. ठीक है, वी हैव वन पर्सन ओवर हियर सागरजीत, 7 days 45 सेल्स, एक भी रिफंड पॉलिसी नहीं उनकी, एक भी रिफंड नहीं आया, राइट? सो ऑटोमेटिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट ओवर टाइम यू ऑल्सो हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. कोई अगर पैसे आप देखो किसी का आपने भला कर दिया और उसने वापस से रिफंड भी मांग लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग. आपने उसके जीवन में बदलाव ले लाए हो, आप बहुत जरूरी है वो बदलाव आना जरूरी है. अगर बदलाव आ गया तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क. गेटिंग माई पॉइंट? यस. एट द एंड ऑफ द डे वट एवर यू आर सेलिंग उससे किसी का फायदा होना चाहिए, किसी का भला होना चाहिए, और वो हो रहा है तो एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस एट ऑल. यस. भला हो रहा है तो कितना मजेदार है. परफेक्ट, चलो जी लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन. व्हाई रिस्क रिवर्सल एक्चुअली वर्क्स, उसकी साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे की समझ लेते हैं. लॉस एब्रिविएशन. लॉस एवर्जन क्या होता है, बहुत सिंपल है. पीपल फील द पेन ऑफ लूजिंग 999, ठीक है, रफली ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज दे फील द प्लेजर ऑफ गेनिंग समथिंग. ठीक है, आपकी जो गारंटी होती है वो बस दोनों साइड के जो लॉसेज है ना उनका इक्वेशन चेंज कर देती है, दोनों साइड को खत्म कर देती है. जैसे कि कई बार जब आप 999 का प्रोडक्ट सेल करो तो क्या लगता है कि यार 999 का प्रोडक्ट अगर मैंने परचेज किया तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. व्हाट इफ आई एम गोइंग टू लूज और व्हाट इफ आई एम गोइंग टू गेन. अब दोनों में एक अलग अलग इमोशन है, एक में लूज है एक में गेन है. अब दोनों इमोशंस को अगर आपको खत्म करना है तो ऑटोमेटिकली यू कैन जस्ट गिव अ गारंटी. ठीक है, और ये जब आप रिफंड पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी ऐसी ऐड करते हो तो वो आपके जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको छोटा कर देता है, खत्म कर देता है. ठीक है, विदाउट अ गारंटी बायर हमेशा ये सोचता है कि ये क्या सही में काम करेगा, कि अच्छा मैं कल सोचता हूं, कल मैं देखूंगा ये एक्चुअल में इसका कोई आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके दिमाग में. रिफंड पॉलिसी देखने के बाद उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन नहीं होता, उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है पेमेंट करो, काम नहीं किया तो वापस तो कर लूंगा मैं. सिंपल. ठीक है, दूसरी चीज तीसरी चीज सॉरी, वो हमेशा ट्रांसफर लाइक कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करता है आपके लाइफ में. अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है और आप परचेज करने जा रहे हो तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हाँ भाई. ठीक है, अ सेलर हु गारंटीज द रिजल्ट इज टेलिंग द बायर दैट एक्सपेक्ट इट टू वर्क, ये काम करेगा. नो बडी ऑफर्स अ रिफंड और समथिंग दे नो इज बैड. ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वी गिव देम द लाइक कि हाँ गारंटी है.
ठीक है। एंड फोर्थ थिंग, इट शॉर्टन्स डिलिबरेशन, मींस मोस्ट लो टिकट सेल्स आर लॉस्ट, लेट मी थिंक अबाउट इट। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं, नहीं परचेज करते आपका प्रोडक्ट, उनको लगता है कि बाद में सोचना इसके बारे में, ठीक है। वो इसलिए नहीं करते कि मना कर दिया, नहीं, ठीक है। तो जो गारंटी है ना, वो हमेशा जो लोग है ना, उनका जो रीजन है पोस्टपोन करने का, वो बढ़ा देता है, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंडीशंस किल इट। Refund only if you complete all modules and submit proof. Is not risk reversal. It's a trap and buyer reads it as one. ठीक है। रिफंड जैसे आपने कोई कंडीशन डाल दी भयंकर सी कि ऐसा करोगे तो होगा, वैसा होगा तो होगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। मत करो ये चीज, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, बहुत सिंपल क्लियर रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, बात खत्म, ठीक है। डन। 30 days money back guarantee और 100% money back guarantee, always 100 days money back guarantee, 100% money back guarantee, सॉरी। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। डन, थैंक यू सो मच। चलो जी, लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है। मोस्ट पीपल अवॉइड गारंटी बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ रिफंड्स। ये आप सब लोग के लिए है। आप सब लोग इसलिए अवॉइड करना चाहते हो रिफंड बिकॉज आपको डर लगता है कि रिफंड्स आएंगे, ठीक है। दैट फियर इज रियली अ फियर दैट द प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ। आपको ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। यस, फिक्स द प्रोडक्ट देन गारंटी इट लाउडली, दैट्स ऑल। प्रोडक्ट को फिक्स करो और फिर गारंटी को और तेज से चिल्ला के बोलो, दैट पीपल शुड लिसन। द सेम प्रोडक्ट सोल्ड इन 2 ways। ऑफर नंबर 1, resume writing guide. Promise, learn how to write a better resume. Speed not mentioned, certainty not mentioned, risk all of it sits with the buyer। 299 at feel expensive। 299 का सेम है, इट स्टिल वो लगेगा कि यार बहुत महंगा है, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड ऑफर, द 7 days शॉर्टलिस्ट सिस्टम। गेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज फ्रॉम एप्लीकेशंस currently being ignored। Rewrite tonight, send tomorrow. This is the speed, certainty, the exact format behind 40 shortlists, gap included। Perfect। 7 days reply to the receipt, refunded, that's all। 299। अब ये छोटा लगेगा, सस्ता लगेगा और बहुत इजी पेइंग लगेगा, ठीक है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे यार कि रिफंड आएगा, रिफंड देना पड़ेगा, ये सारी चीजें, थिंक लाइक, हैव फुल फेथ ऑन योर प्रोडक्ट। अगर आपने डिलीवर अच्छा कर रखा है, रिफंड आ भी गया तो तुरंत दे दो, खुशी खुशी दे दो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे अगर वो बंदा रुक भी गया तो वो आपको परेशान कर देगा, ठीक है। तो गेट इन दैट जोन। अब आप सबकी बारी अपने ऑफर्स लिखने की। राइट द आउटकम, अटैच द स्पीड, बिल्ड द सर्टेनिटी, रिमूव द रिस्क, ठीक है। यही 4 चीजें यूज करके आपको लिखनी है। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो। वन सेंटेंस, ऑब्जर्वेबल इन योर बायर्स वर्ड, पुल द फ्रीजिंग फ्रॉम द लैंग्वेज यू माइंड ऑन डे 1, ठीक है। द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम यू कैन ऑनेस्टली डिलीवर, ठीक है। बिल्ड द सर्टेनिटी, नेम योर मैकेनिज्म, एड योर प्रूफ, ठीक है। एंड दूसरा, रिमूव द रिस्क, ठीक है। अब एवरीवन, नाउ task for everyone of you are here who is in the session. Now, whatever products you all have created, ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ध्यान से। आप सबने जो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को एक ऑफर लिखना है, ठीक है। 1 लाइनर ऑफर, याद होगा कल मैंने आप लोग को टास्क दिया था ये, यस, याद है सबको। उस ऑफर को अब आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ओके। फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू लूज 30 kg in 30 days without without for example heavy workout, or losing your, for example, favorite food using SPT formula, and best of all, for example, last में the exact benefit, extra benefit, ठीक है। to look healthy, better and like cool, for example, ठीक है। this is how you have to do it। how to, क्या उनको मिलने वाला है और वट एवर दे आर गोइंग टू अचीव द आउटकम, जो आप आउटकम दे रहे हो अपने प्रोडक्ट से,
क्या टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज, वट एवर, ठीक है। विदाउट विदाउट मीन्स उनका प्रॉब्लम जो वो अभी है, फॉर एग्जाम्पल उनको हैवी वर्कआउट नहीं करना है, उनको सारा कुछ नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें। यूजिंग योर मैकेनिज्म, आपका एक मैकेनिज्म, लेट सपोज जो आपने अपनी ईबुक में समझा रखा है, मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम नाम ले लो, जैसे मैंने एसपीटी रखा, आप एक मैकेनिज्म ले सकते हो, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू राइट इट एवरीवन। यस। Gagan, then you can do it tomorrow, because then you have to watch the like recording. Perfect. कुछ लोग क्या गए? AI says, okay. इसको और explain करो अर्शद भाई. What people are getting, whom they are getting, and why they should listen to you, why they should like follow this thing, whatever you are selling. Everyone have 2 minutes only. ज्यादा टाइम नहीं है, 2 ही मिनट है, तो फटाफट सबको करना है. Okay, Mohit bhai, your is good. Like I loved it. Stop drowning. Okay, unlock AI over Susha for Indian SME. Swarnima, I will recommend your price of, I believe, start from 399, then increase it to 499, and then 699. Don't go for that amount that जो आपने set किया है. Lose. Okay, I had posted it. Pradhan, I will check it there. How to launch a stunning? Okay, 7 days. Pupinder. Okay, this is a good one. But stunning portfolio in 7 days. Okay. ये जो आपने जो वो एंगल लिखा ना, गिविंग योर किड्स, दैट इज नॉट एक्चुअली लाइक जस्टिफाइंग द वैल्यू और लाइक द रियल पेन, तो उसको फिक्स करा जा सकता है. संतोष जी, इसको फिक्स कर सकते हैं. वी नीड टू फिक्स इट. दिस इज नॉट करेक्ट. हाउ टू मेक सेकंड सोर्स. ओके, सो करेक्ट. कृष्णा जी, दिस इज अ गुड वन. हाउ टू स्टे प्रोडक्ट फॉर 30 days without feeling using AIO and generate. ओके. अर्शद भाई, इसको ना मैसेजिंग की अगर देखेंगे तो ये और थोड़ा बेस्ट बेटर हो सकता है, बट ठीक है अभी के लिए. हाउ डू कस्टमर सपोर्ट लीड्स विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, ठीक है. आई हैव स्ट्रेस्ड professionals and focus and energy by providing cultural. This is a good one, Pradanya. Very good one. Like a very cool. Okay, how done. ठीक है, ठीक है. Now it is good one. For all the people who have done it, thank you so much for that. Rest of जिनका अभी नहीं हुआ है, please like start working on it, because अभी ज़रूरी है वो चीज़ करना. ठीक है, अभी थोड़ा सा ज़रूरी है, आप लोग को थोड़ा सा और टाइम देना है, बट प्लीज़ वर्क ऑन इट. बहुत ज़रूरी है ये.
Okay, let's move forward with the value stack. I've fed my pain points. Oh, great. Got the point. Got the point. Thank you so much. The value stack. How to make 299 feel like nothing. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है हिंदी में? सर आप हिंदी में भी लिख सकते हो। आप हिंदी में लिखो, चैट जीपीटी आपको इंग्लिश में कर देगा, या कोई भी एआई टूल इसको इंग्लिश में कर देगा। ठीक है, यस यस एब्सोल्युटली। लैंग्वेज तो सोचना ही नहीं है, लैंग्वेज बैरियर तो होना ही नहीं चाहिए कभी। अगर लैंग्वेज बैरियर आप लेकर आ रहे हो तो आपको ऐसे ऐसे क्यों आप दिमाग में लेके चल रहे हो यार कि अरे लैंग्वेज का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो, डोंट गो फॉर दैट। लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। जिसको इंग्लिश नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, वो हिंदी में लिखे, चैट जीपीटी इंग्लिश में करके देगा उसको, दैट्स ऑल। ठीक है, तो डोंट गो फॉर दिस। परफेक्ट, स्टे प्रोडक्टिव एट वर्क। परफेक्ट। स्वर्णिमा, दिस वन इज गुड वन, इससे पहले जो आपने भेजा था, हाउ टू स्पीक ओके विदाउट मेमोराइजेशन ऑफ रूल ट्रांसलेट। ओह परफेक्ट, दिस इज अ गुड वन कौशिक, वेरी गुड, क्रेजी। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द 299 ऑफर। ओके, हाउ टू मेक 299 फील्स लाइक नथिंग। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट्स सपोज 299, 399, 499, 599, ठीक है, तो कैसे उसको पोजीशन करना है, कैसे आपका ऑफर स्टैक आएगा, कैसे सारी चीजें होगी, तो वो एक ज्यादा बेटर सेंस बनाएगा, सो दैट इट विल मेक यू फील लाइक बेटर, कि आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, perfect. The idea of 499 for this Shikshantana. No, I will recommend you 399 or 299 Pradanya for start, because then CPL like cost also has to be maintained na, by like on Facebook. So 299 is better. Okay, then you can increase to 399, then 499, then 599 by making what they receive visible. Let's go for this. What is the value stack? First understand this. सबको ध्यान समझना है। वैल्यू स्टैक जो होता है उसमें हम मतलब कि सिंपल है, जो भी हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, जितने भी आइटम्स हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट होता है। जो आपका बायर जो भी है, जो परचेज कर रहा है, जिसको वो सारा प्रोडक्ट मिलने वाला है, उसको क्या क्या मिलने वाला है, और हर आइटम का एक प्राइस होता है सेपरेटली। ठीक है, जिसको हम लास्ट में टोटल करके दिखाते हैं कि अगर आपको ये सारी चीजें परचेज करनी है तो इसका प्राइस इतना होता है। ठीक है, बट बिकॉज अगर आप आज ये एड देख रहे हो तो वी आर गिविंग यू अ 90% डिस्काउंट एंड यू आर गेटिंग इट फॉर दिस अमाउंट, दैट्स ऑल। ओके, तो वैल्यू स्टैक का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स को एक जगह पे रखना, उन सब का एक प्राइस सेट करना, और उसके बाद एक बड़ा प्राइस को काट करके छोटे प्राइस पे सेल करना, इट्स कॉल्ड वैल्यू स्टैक। ठीक है, वो क्यों काम करता है, क्योंकि वैल्यू को कंपैरेटिव आप कंपेयर कर सकते हो दोनों प्राइसेस में, कि अगर एक प्राइस a price on its own nothing means nothing. ठीक है, a price next to a much larger number means bargain. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है, टोटल ऑफर जिसका है मान लेते हैं 2999, बट अगर आपको वो सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है, यू विल फील लाइक हाँ यार, मान लेते 3000 रुपए का प्रोडक्ट है बट आज मेरे को 500 मिल रहा है। इट इज अ स्टील डील, पीपल पे फॉर दैट बिकॉज उनको बार्गेनिंग फील होता है, उनको लगता है कि माय गॉड डिस्काउंटेड प्राइस, आई वांट दिस। ठीक है, इट वर्क्स बिकॉज लिस्टिंग क्रिएट्स वेट। ठीक है, जब आप सारे प्रोडक्ट्स को ये मिल रहा है आपको, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये, टोटल वैल्यू इतनी बनती है, आज पे करोगे तो इतना मिलेगा, तो वो हर एक आइटम, हर एक लिस्टिंग एक वेट क्रिएट करती है। ठीक है, चार अलग अलग प्रोडक्ट और एक ही में चारों प्रोडक्ट दिखाना इज लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्जन। ठीक है, दोनों का कंटेंट आइडेंटिकल है लेकिन दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इट वर्क्स बिकॉज इट आंसर्स व्हाट डू आई एक्चुअली गेट। ठीक है, वो काम कैसे करता है कि जब कोई भी पढ़ रहा होता है कि इसको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आता है कि ओ माय गॉड दिस इज वेरी डिफरेंट, राइट। उनको समझ में आता है कि अच्छा मुझे ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, और वो इसलिए भी काम करता है क्योंकि वो परसीव्ड वैल्यू को बढ़ा देता है विदाउट बिल्डिंग एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया बनाने से ज्यादा अच्छा कि वो आपके उसी प्रोडक्ट को और अच्छे से स्टैक कर देता है। ठीक है, द रूल अंडरनीथ, वैल्यू मस्ट विजिबली एक्सीड प्राइस बिफोर द प्राइस इज एवर मेंशन। ठीक है, सामने वाले को हमेशा फील करवाओ कि जो वो पे करने वाले हैं और जो टोटल प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत हाई है, बट अगर आप आज परचेज करने वाले हो तो यू विल गेट इट फॉर दिस अमाउंट। ठीक है, पहले नंबर्स दिखाओ, उसके बाद प्राइस को नेम करो। ठीक है, फिर उस पूरे ऑर्डर को रिवर्स करके लास्ट में बोलो कि ओ माय गॉड
ये पेज बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है बट आज ही इसकी डील है, अगर मैंने आज मिस कर दिया आई एम गोइंग टू लूज इट। तराजू है, तराजू के एक तरफ आपका छोटा प्राइस है, सॉरी बड़ा प्राइस है, लास्ट में डिस्काउंटेड प्राइस रख के उसको और भारी बना दिया और वो बराबर कर दिया आपने। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट एवरीवन, यस यस यस। I have heard people usually see the then leave at last moment when the price is revealed. These discounting showcasing is an these discounted showcasing is an old trick in the book. Gagan, offer works like this only. There is no other way of like doing this offering, right? It works for everyone and it is going to work for you as well. Okay, perfect. चलो जी, let's go for this. Now, अब आते हैं सबसे क्या ऑफर क्रिएशन पे। तो देयर इज अ पर्सन बाय द नेम एलेक्स हॉर्मोजी, एवरीबॉडी नोज दैट, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ही इज अ पर्सन जिन्होंने एक हमको इक्वेशन दी दैट इज कॉल्ड वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, जो भी आप सेल कर रहे हो वो आपको बताते हैं कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको कैसे रेज करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको एकदम अलग दिखाना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, परसीव्ड वैल्यू गोज अप व्हेन द ड्रीम आउटकम इज बिगर। ठीक है, द रिजल्ट दे जेन्युइनली वांट नॉट द वन यू फाइंड इंटरेस्टिंग टू डिलीवर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान समझिए। प्राइस हमेशा अपने आप ऊपर जाता है जब ड्रीम आउटकम बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट योर ड्रीम जॉब इन जस्ट 7 days। ड्रीम आउटकम क्या है, गेट योर ड्रीम जॉब इज द ड्रीम आउटकम, राइट। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं तो वट एवर द प्राइस आई एम गोइंग टू चार्ज, जो वैल्यू मैं चार्ज करने वाला हूं या फिर जो मैं वैल्यू दिखा रहा हूं इस प्रोडक्ट में, जो मैं उनको बता रहा हूं कि इस प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 499 का है, 599 का है, अब उनको क्या फील होगा, दैट ओ माय गॉड ड्रीम जॉब इन 7 days, तो उनका डाउट खत्म है। अब उनको क्या फील हो रहा है, आई एम गोइंग टू गेट माई ड्रीम जॉब इन जस्ट 7 days। अब जो वैल्यू थी प्रोडक्ट की, वैल्यू मैंने प्रोडक्ट में कुछ भी ना दे रखा हो, मैंने सब बकवास बता रखी हो, बट जब वो परचेज करने आया तो उनको क्या फील होगा, ओ माय गॉड दिस इज व्हाट आई रियली वांट। यस, द रिजल्ट जो उनको चाहिए, उनको क्या चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए। मैं तो वही बोल रहा हूँ, गेट योर ड्रीम जॉब इन जस्ट 7 days। तो मैंने उनका ड्रीम आउटकम दिखा दिया जो कि बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली ड्रीम जॉब मिल रही है उनको, और उसके साथ साथ जो मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। सेकेंड चीज, परसीव्ड वैल्यू गोज अप व्हेन द परसीव्ड लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इज हायर। मतलब कि अगर मैं उनको बोल रहा हूं दैट यू विल गेट योर ड्रीम जॉब 7 दिनों में, जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको 7 दिनों में आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो अगर मैं उसको प्रूव कर दूं दैट फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन बाय द नेम, लेट सपोज कोई भी एक पर्सन का नाम ले लेते हैं, वी हैव वीरेंद्र, वी हैव मोहित, वी हैव गगनदीप, वी हैव भूपिंदर, वी हैव लेट सपोज कुंजल। ये जितने भी लोग हैं इन सब लोगों ने, किसी ने 6 दिन में, किसी ने 5 दिन में, किसी ने 8 दिन में, किसी ने 15 दिन में, इन सब ने अपनी अपनी ड्रीम जॉब्स क्रैक करी हैं। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद में कुछ लोगों के वीडियो टेस्टिमोनियल डाल दूं, कुछ लोगों को बता दूं कि मेरा जो फ्रेमवर्क है वो काम करता है, तो ऑटोमेटिकली नाउ माय वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैज गॉट इंक्रीज्ड। यस, बिकॉज अब मैंने प्रूफ भी दे दिया है, और अगर मैंने प्रूफ दे दिया तो अब मेरे क्या परसीव वैल्यू जो है मेरे प्रोडक्ट की वो ऊपर चली गई। और जब वैल्यू परसीव वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस है, जो आपके प्रोडक्ट का जो वो डिलीवरी जो खरीद के लेके जाएंगे, जब उनको फील होगा कि हाँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, परसीव वैल्यू गोज डाउन एज टाइम डिले ग्रोज। ठीक है, द लॉन्गर दे हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट द लेस इट इज वर्थ टू देम टुडे। जितना देर उनको वेट करना पड़ेगा, जितना टाइम उनको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए, उतना कम या फिर उनके लिए जो वर्थ है प्रोडक्ट की वो वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं चाहिए, किसी के पास टाइम है ही नहीं। यू हैव टू सेव टाइम विद योर प्रोडक्ट। ओके, परसीव्ड वैल्यू गोज डाउन एज एफर्ट एंड सैक्रिफाइस ग्रोथ। अगर उनको बहुत एफर्ट करना है, बहुत सारी चीजों को खुद करनी है, देन ऑटोमेटिकली वो तो नहीं पे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू वर्क ऑन, कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसा भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें उनको काम कम करना पड़े और आपको ज्यादा काम करना पड़े। आपने उनके लिए इतना आसान कर दिया कि वो प्रोडक्ट परचेज करके उनके लिए फायदेमंद हो जाए। ठीक है, और द लास्ट थिंग, सो टू रेज योर वैल्यू यू डू एग्जैक्टली 4 थिंग्स: बड़ा रिजल्ट, मोर बिलीवेबल, फास्टर एंड इजियर। एवरी बोनस यू एड शुड मूव एटलीस्ट वन ऑफ दीज 4। क्लियर? क्या ऑफर हिंदी में बना सकते हैं? हिंदी में ऑफर बना सकते हो आप, लेकिन प्रेजेंट आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका हिंदी में कोई प्रोडक्ट है जो हिंदी में सेल होना है तो वो सेंस बनाएगा, बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है,
एंड देन उसके बाद आता है यूज इट एज अ फिल्टर बिफोर एडिंग एनीथिंग टू योर स्टैक, आस्क विच ऑफ दीज फोर इज इम्प्रूविंग। वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लेते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी ड्रीम जॉब 7 दिनों में, ठीक है। तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या क्या आपको दे रहा हूँ, आपके अपने प्रोडक्ट में सारी चीजें बता दूँ, एंड उसके बाद मैं चैट जीपीटी को बोलूँ इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ, बता देगा वो, ठीक है। तो फिर डन। And the last thing and the most important thing, if a bonus does not make the result bigger, more believable, faster or easier, it is decoration. और decoration lowers down the conversion. आपका पेज कितना सुंदर दिखेगा वो मैटर बिल्कुल नहीं करता। आपका पेज कितना भी सुंदर हो जाए, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका ऑफर अच्छा नहीं है, कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। एंड जो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब ऑफर से रिलेटेड ही है अभी तक, ठीक है। हाउ टू बिल्ड योर स्टैक इन 5 moves, सिंपल, लिस्ट व्हाट दे गेट, ठीक है। Every distinct component, break the product into its real parts, the templates, the recordings, the checklist, or 3 items, not one, ठीक है, परफेक्ट। हर एक आउटकम को एक नाम दो, नॉट मॉड्यूल 3 बट द 12 पॉइंट रिजेक्शन फिल्टर। जब आप ईबुक क्रिएटर यूज करते हो उसमें ऐसे लेकर आता है कि इस मॉड्यूल में आपको ये मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, सारी चीजें, ठीक है। प्राइस ईच आइटम ऑनेस्टली, व्हाट वुड दिस कॉस्ट इफ इट्स सोल्ड सेपरेटली। मान लेते हैं मैं आपको दे रहा हूं रेज्यूमे, ठीक है, एक ई बुक दे रहा हूं, ई बुक का कॉस्ट है मान लेते हैं 2,000 रुपए, तो मैंने 2,000 लिख दिया। अब मैंने एक एआई टूल भी आपको देना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसका प्राइस मेरे को फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 500 का पड़ रहा है और मैं लिख रहा हूं 5,000 का, इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। तो यू हैव टू प्राइस ऑल द प्रोडक्ट्स कि उनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा अगर वो अकेले अकेले आप सेल करने चाहो तब, ठीक है। देन टोटल इट, देन शो योर प्राइस। टोटल जो आप करोगे सारे प्राइसेस को, एक बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा, वो बड़ा अमाउंट आपको छोटा करना है और फिर एक रेलेवेंट बोनस ऐड करना है, दैट्स ऑल। परफेक्ट एवरीवन, क्लियर क्लियर क्लियर, जस्ट अलाउ मी 1 minute। रियली रियली सॉरी फॉर, यस यस यस, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने बोला था कि 2 मिनट दीजिए प्लीज मेरे को। देर इज सम इमरजेंसी आई बिलीव एट माई होम, आई फील लाइक आई हैव टू लीव, बट लेट्स सी अगर पापा का फोन वापस आता है तो, रियली सॉरी फॉर दैट एवरीवन, बट लेट्स गो फॉर दिस। सो वी हैव टू बिल्ड आवर स्टैक इन 5 moves, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है,
हर जो मॉड्यूल हम दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें उनको एज एन आउटकम मिल रही है, हर प्रोडक्ट को जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेन प्रोडक्ट है उसके बोनसेस हैं, उन सबको मैंने प्राइस किया इंडिविजुअली कि ये मिलेगा आपको इस प्राइस पे, ये मिलेगा आपको इस प्राइस पे, ये मिलेगा इस प्राइस पे। देन उसके बाद मैं उन पूरे को एक टोटल अमाउंट देता हूँ। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरा लेट सपोज इतना प्रोडक्ट है, मान लेते हैं मैंने रेज्यूमे बिल्डर दिया, मैंने आपको रेज्यूमे की पीडीएफ दी, मैंने आपको रेज्यूमे के चेकलिस्ट दिए, मैंने आपको एक रेज्यूमे का पूरा का पूरा टेम्पलेट दिया, ये सब कुछ करके दिया मैंने, और मैंने लास्ट में एक प्राइस आपको दिखाया कि दैट दिस इज द फाइनल प्राइस दैट यू हैव टू गो फॉर। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि लास्ट में मेरा ये एक रेलेवेंट बोनस है दैट यू आर गेटिंग। ओके, और जो मैंने रेलेवेंट बोनस बोला है उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने फाइनल प्राइस कंप्लीट करके मैंने एक पूरा स्टैक बना दिया और मेरा पूरा प्राइस वो हो गया। ठीक है, और जो बोनसेस होते हैं वो हमेशा जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, मान लेते हैं अगर मैं बोल रहा हूं लूज 30 kg इन 30 days, फॉर एग्जाम्पल लूज 30 kg इन 30 days इज व्हाट माई प्रोडक्ट इज, तो अब मैं उसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ एज अ बोनस, कि उनका डाइट क्या हो सकता है, उनका डाइट प्लान क्या होगा, उसके साथ फॉर एग्जाम्पल उनके लिए और क्या क्या चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ इन द सेम प्रोडक्ट, तो वो सारी चीजें मेरे आते हैं रेलिवेंट बोनसेस में। ठीक है, डाइट प्लान हो सकता है, उनके लिए एक्सरसाइज गाइड हो सकती है, उनके लिए फॉर एग्जाम्पल होम वर्कआउट वाला सीरीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज एन स्टैक। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ वर्ड स्टैक। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बुक सेल कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड द शॉर्टलिस्ट रेज्यूमे पैक, 12 रिक्रूटर टेस्टेड टेम्पलेट्स सो दे नेवर स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक पेज। मतलब कि मैंने टेम्पलेट्स आपको बनाकर दे दिए हैं, यू हैव टू मेक चेंजेस, योर नेम, आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, आपका जॉब प्रोफाइल, हर एक चीज जो पुराना एक्सपीरियंस है वो सब ऐड करो आप डायरेक्टली, जिसका प्राइस है 999। 12 पॉइंट रिजेक्शन फिल्टर, मैंने ऐसे 12 पॉइंट्स लिख कर दिए हैं आपको, एक चेकलिस्ट पूरी बना कर दी है जिसकी वजह से आपका इस जो जो आपका वो है रेज्यूमे है वो स्क्रीन आउट ना हो, स्क्रीनिंग में ही आउट ना हो जाए। उसका प्राइस है 499। आपको मैंने एक 20 मिनट्स का रीराइट वॉक थ्रू दिया है, मतलब कि एक रिकॉर्डिंग मैंने आपको दी है जिसमें मैंने एक रियल सीवी को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा अपडेट किया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, और आप उसको पूरा का पूरा प्रोसेस को कॉपी कर सकते हो, जिसका प्राइस एक्चुअल प्राइस है दैट इज 799। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको एक बोनस भी दिया है दैट इज कॉल्ड द कवर नोट स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने आपको 3 शॉर्ट स्क्रिप्ट दी हैं फॉर द मैसेज दैट गोज विद द एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया है छोटा छोटा जिसमें कवर लेटर्स लिख रखे हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो जिसका प्राइस है 499। ठीक है, अब ये पूरे को अगर मैं मिला देता हूं, इतने पूरे को टोटल प्राइस बनता है मेरा 2796, बट अगर आज आप परचेज करते हो इट इज गोइंग टू बी फॉर जस्ट 299। यस, so every number here is defensible and every item already existed. No new work is created, only named, priced and presented. Clear? This is how your offer should looks like. ऐसे आपका ऑफर दिखता है। ठीक है, उसके बाद what makes a bonus work and what makes it backfire. कौन से बोनस काम करते हैं, कौन से बोनस काम नहीं करते हैं, ध्यान से समझिए। अब बोनस दैट लिफ्ट्स कन्वर्जन, अगर वो एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मैंने आपको बोला था ना एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग लीड्स टू अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट सॉल्व 1 से 2 to 3 प्रॉब्लम्स इन इन जो आपका प्रोग्राम जो है प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सॉल्व द वेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम, मान लेते हैं उन्होंने मेरा 30 kg इन 30 डेज वाला प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, अब उनका सबसे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मैं खाना क्या खाऊं, मैंने उसके लिए बोनस बना दिया, दैट इज एन आउटकम। ठीक है, कैन बी कंज्यूम्ड इन मिनट्स नॉट आवर्स, मतलब कि जो बोनस होना चाहिए वो मिनट्स में कंज्यूम होना चाहिए, ना कि घंटे लग जाए उसको पढ़ने में। फील्स लाइक इट कुड हैव बीन सोल्ड सेपरेटली, उनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये अकेले भी सेल हो रहा होता ना तो भी मैं परचेज कर लेता। ओके, एंड ऑलवेज हैड अ नेम दैट स्टेट्स एन आउटकम, फॉर एग्जांपल द बजट फ्रेंडली गाइड और बजट फ्रेंडली ईटिंग गाइड, और फॉर एग्जांपल 30 days 30 meals plan or something like that, and make the main promise easier, faster or more certain. Okay, this is what the whole outcome is. And then आता है a bonus that reduces conversion unrelated to the main promise and you also get my fitness guide. सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर मैं 30 kg इन 30 days सेल कर रहा हूं और अगर मैं बाद में ये बोल रहा हूं एंड यू विल ऑल्सो गेट माई फिटनेस गाइड, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, कहीं पे भी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, अनदर लॉन्ग थिंग टू गेट थ्रू विच रीड्स एज मोर वर्क, इतना टाइम लगेगा उसको पढ़ने में कि कोई भी टाइम नहीं देना चाहेगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक सिर्फ फिलर है। ठीक है, जो आपके बायर को क्वेश्चन करने में लाइक मेन जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो विच इज 30 kg इन 30 days, उसको भी क्वेश्चन करने में लाइक ऐसे लेकर आएगा कि यार क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, नेम्ड आफ्टर इट फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ इट्स रिजल्ट। ठीक है, उसके फॉर्मेट पे फोकस लोग ज्यादा करेंगे रादर देन उसके रिजल्ट्स पे। और जब बहुत सारे बोनसेस आप दे देते हो तो आपका जो मेन ऑफर होता है वो एक्चुअल में अनक्लियर हो जाता है।
एक प्रोडक्ट अगर 299, 399, 499 का है, उसके साथ 3 से मैक्सिमम 4 बोनसेस होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, और एज लो एज 2 बोनसेस, दैट्स इट। ठीक है, perfect. So this is the only matter that you have to understand. Show the value, then name the price. A price revealed before the value has been established with always feel expensive, whatever the number is. Clear? ठीक है, done, done, done. Now the value ladder of your funnel. अब वैल्यू लैडर को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल लाइक रियली सॉरी बट I have to end the session for today. Reason being because there is an emergency. If you all can allow me, then can we please continue this session tomorrow from here? Yes, 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 everyone. Thank you so much. Really appreciate that. Let me turn off the like recording.